नमस्कार। जय श्री राम। जय सनातन संस्कृति। जय भारत। मित्रों, आप सभी लोगों का मेरे राष्ट्रवादी चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग घटोत्कच युद्ध प्रसंग जो है उसका चर्चा कर रहे हैं, तो आज हमारा जो टॉपिक है वह है कर्ण द्वारा धृष्टद्युम्न एवं पांचालों की पराजय, युधिष्ठिर की घबराहट तथा श्री कृष्ण और अर्जुन का घटोत्कच को प्रोत्साहन देकर कर्ण के साथ युद्ध करने के लिए भेजना। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर शत्रु वीरों का संहार करने वाले कर्ण ने रणभूमि में धृष्टद्युम्न को उपस्थित देख उनकी छाती में 10 मर्मभेदी बाण मारे। मान्य नरेश, तब धृष्टद्युम्न ने भी हर्ष और उत्साह में भरकर 10 बाणों द्वारा तुरंत ही कर्ण को घायल करके बदला चुकाया और कहा, खड़ा रह। वे दोनों विशाल रथ पर आरूढ़ हो युद्ध स्थल में एक दूसरे को अपने बाणों द्वारा आच्छादित करके पुनः धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर छोड़े गए बाणों द्वारा परस्पर आघात प्रत्याघात करने लगे। तत्पश्चात रणभूमि में कर्ण ने अपने बाणों द्वारा पांचाल देश के प्रमुख वीर धृष्टद्युम्न के सारथी और चारों घोड़ों को घायल कर दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने तीखे बाणों से धृष्टद्युम्न के श्रेष्ठ धनुष को भी काट दिया और एक भल्ल मार कर उनके सारथी को भी रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। घोड़े और सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए धृष्टद्युम्न ने एक भयंकर परीघ उठाकर उसके द्वारा कर्ण के घोड़ों को पीस डाला। उस समय कर्ण ने विषधर सर्प के समान भयंकर एवं बहुसंख्यक बाणों द्वारा उन्हें छत विछत कर दिया। फिर वे युधिष्ठिर की सेना में पैदल ही चले गए। आर्य वहां धृष्टद्युम्न सहदेव के रथ पर जा चढ़े और पुनः कर्ण का सामना करने के लिए जाने को उद्यत हुए, किंतु धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने उन्हें रोक दिया। उधर महातेजस्वी कर्ण ने सिंहनाद के साथ साथ अपने धनुष की महती टंकार ध्वनि फैलाई और उच्च स्वर से शंख बजाया। युद्ध में धृष्टद्युम्न को परास्त हुआ देख अमर से भरे हुए वे पांचाल और सुमक महारथी सूतपुत्र कर्ण के वध के लिए सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्त होने की अवधि निश्चित करके उसकी ओर चल दिए। उधर कर्ण के रथ में भी उसके सारथी ने दूसरे घोड़े जोत दिए। वे सिंधी घोड़े अच्छी तरह सवारी का काम देते थे। उनका रंग शंख के समान सफेद था और वे वेगशाली थे। राधा पुत्र कर्ण का निशाना कभी चूकता नहीं। जैसे मेघ किसी पर्वत पर जल की धारा गिराता है, उसी प्रकार वह प्रयत्न पूर्वक बाणों की वर्षा करके पांचाल महारथियों को पीड़ा देने लगा। कर्ण के द्वारा पीड़ित होने वाले पांचालों की वह विशाल वाहिनी सिंह से सताई गई हरिणी की भांति अत्यंत भयभीत होकर वेग पूर्वक भागने लगी। कितने ही मनुष्य उधर उधर घोड़ों, हाथियों और रथों से तुरंत ही गिरकर धराशायी हुए दिखाई देने लगे। कर्ण उस महासमर में अपने छुरपों द्वारा भागते हुए योद्धाओं की दोनों भुजाओं तथा कुंडल मंडित मस्तक को भी काट डाला था। माननीय प्रजानाथ, दूसरे योद्धा जो हाथियों पर बैठे थे, घोड़ों की पीठ पर सवार थे और पृथ्वी पर पैदल चलते थे, उनकी भी जांघें कर्ण ने काट डाली। भागते हुए बहुत से महारथी उस युद्ध स्थल में अपने कटे हुए अंगों और वाहनों को नहीं जान पाते थे। सम्रांगण में मारे जाते हुए पांचाल और संजय एक तिनके के हिल जाने से भी सूतपुत्र कर्ण को ही आया हुआ मानने लगे। उस रणभूमि में अचेत होकर भागते हुए अपने योद्धा को भी वे कर्ण समझ लेते और उसी से डरकर भागने लगते। भयभीत होकर भागते हुए सैनिकों के पीछे बाणों की वर्षा करता हुआ कर्ण बड़े वेग से धावा करता था। महामनस्वी कर्ण के द्वारा काल के गाल में भेजे जाते हुए मोहित एवं अचेत पांचाल सैनिक एक दूसरे की ओर देखते हुए कहीं भी ठहर न सके। राजन, कर्ण और द्रोणाचार्य के चलाए हुए उत्तम बाणों से घायल होकर पांचाल सैनिक संपूर्ण दिशाओं को देखते हुए भाग रहे थे। उस समय राजा युधिष्ठिर ने अपनी सेना को भागती देख स्वयं भी युद्ध भूमि से हट जाने का विचार करके अर्जुन से इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर बोले, पार्थ, महाधनुधर कर्ण को तो देखो, वह हाथ में धनुष लिए खड़ा है और इस भयंकर आधी रात के समय सूर्य के समान तप रहा है। क्यों न हो वह सूर्य का पुत्र जो था।
अर्जुन कर्ण के बाणों से घायल होकर अनाथ के समान चीखते चिल्लाते हुए तुम्हारे सहायक बंधुओं का वह आर्तनाद निरंतर सुनाई दे रहा है। कर्ण कब बाणों को धनुष पर रखता है, कब उन्हें छोड़ता है, इसमें तनिक भी अंतर मुझे दिखाई नहीं देता। इसे जान पड़ता है कि वह निश्चय ही हमारी सारी सेना का संहार कर डालेगा। धनंजय, अब यहाँ कर्ण के वध के संबंध में तुम्हें जो समयोचित कर्तव्य दिखाई देता है उसे करो। महाराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभो, आज कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर राधा पुत्र कर्ण के पराक्रम से भयभीत हो गए हैं। ऐसी अवस्था में कर्ण की सेना के पास हमारा जो समयोचित कर्तव्य हो उसका आप शीघ्र निर्णय करें, क्योंकि हमारी सेना बारंबार भाग रही है। हे मधुसूदन, द्रोणाचार्य के बाणों से घायल और कर्ण से भयभीत होकर भागते हुए हमारे सैनिक कहीं भी ठहर नहीं पाते। मैं देखता हूँ कर्ण निर्भय सा विचर रहा है और भागते हुए श्रेष्ठ रथियों पर भी पीछे से तीखे बाणों की वर्षा कर रहा है। वृष्णि सिंह जैसे सर्प किसी के चरणों का स्पर्श नहीं सह सकता, उसी प्रकार मैं युद्ध के मुहानों पर अपनी आंखों के सामने कर्ण का इस प्रकार विचरना नहीं सह सकूंगा। मधुसूदन, अतः आप शीघ्र वहीं चलिए जहां महारथी कर्ण है। आज मैं इसे मार डालूंगा या ये मुझे मार डालेगा। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, वह जानते थे कि कर्ण के पास इंद्र के द्वारा दी हुई एक शक्ति है जिसे कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए बचा रखा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है कभी भी अर्जुन को कर्ण के समक्ष आने नहीं देते थे। तो चतुराई से भगवान क्या सलाह दे रहे हैं यह देखिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुंती नंदन, आज युद्ध स्थल में मैं पुरुष सिंह कर्ण को देवराज इंद्र के समान मानुषिक पराक्रम प्रकट करते विचरते देख रहा हूं। पुरुष सिंह धनंजय, संग्राम भूमि में तुम्हें अथवा राक्षस घटोत्कच को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो इसका सामना कर सके। निष्पाप महाबाहु अर्जुन, इस समय रण क्षेत्र में सूर्य पुत्र कर्ण के साथ तुम्हारा युद्ध करना मैं उचित मानता हूं, क्योंकि उसके पास इंद्र की दी हुई शक्ति है जो प्रज्वलित उल्का के समान प्रकाशित होती है। महाबाहु सुतपुत्र ने युद्ध स्थल में तुम्हारे ऊपर प्रयोग करने के लिए ही उस शक्ति को सुरक्षित रखा है। वह बड़ा भयंकर रूप धारण करती है। भगवान कृष्ण तो जानते हैं भगवान है। अतः मेरी राय में इस समय महाबली घटोत्कच ही राधा पुत्र कर्ण का सामना करने के लिए जाए, क्योंकि वह बलवान भीमसेन का बेटा है, देवताओं के समान पराक्रमी है तथा उसके पास राक्षस संबंधी एवं असुर संबंधी सभी प्रकार के दिव्यास्त्र शस्त्र हैं। घटोत्कच तुम लोगों का हितैषी है, सदा तुम्हारे प्रति अनुराग रखता है, वह रणभूमि में कर्ण को जीत लेगा, इसमें मुझे संशय नहीं। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर महाबाहु कमलनयन कुंती कुमार ने राक्षस घटोत्कच का आवाहन किया और वह तत्काल उनके सामने प्रकट हो गया। जैसा कि हम पीछे चित्र में देख रहे हैं, अर्जुन और कृष्ण दोनों खड़े हैं, उनके सामने हाथ जोड़कर जो है घटोत्कच खड़ा है। प्रजानाथ, उसने धनुष बाण खड़ग धारण कर रखे थे। वह श्री कृष्ण और पांडुपुत्र धनंजय को प्रणाम करके उस समय भगवान कृष्ण से बोला, प्रभु, यह मैं सेवा में उपस्थित हूँ, आज्ञा कीजिए। तदनंतर प्रज्वलित मुख और प्रकाशित कुंडल वालों में के समान काले हिडिंब कुमार घटोत्कच से भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए से कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, बेटा घटोत्कच, मैं तुमसे जो कुछ कह रहा हूं उसे सुनो और समझो। यह तुम्हारे लिए ही पराक्रम दिखाने का अवसर आया है, दूसरे किसी के लिए नहीं है। तुम्हारे ये बंधु संकट में हैं, समुद्र में डूब रहे हैं, तुम इनके लिए जहाज बन जाओ। पुत्र, तुम्हारे पास नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं और तुम में राक्षसी माया का भी बल है। हिडिंबानंदन, देखो जैसे चरवाहा गाया को हाँकता है, उसी प्रकार युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ कर्ण पांडवों की इस विशाल सेना को खदेड़ रहा है।
यह कर्ण महाधनुर्धर, बुद्धिमान और दृढ़ता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाला है। वह पांडवों की सेना में जो श्रेष्ठ क्षत्रिय हैं उनका विनाश कर रहा है। इसके बाणों की आग से संतप्त हो बाणों की बड़ी भारी वर्षा करने वाले सुदृढ़ धनुर्धर वीर भी युद्ध भूमि में ठहर नहीं पाते हैं। भयंकर पराक्रमी वीर, इस युद्ध स्थल में तुम्हारे सिवा दूसरा ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो इस प्रकार आगे बढ़ने से सूर्यपुत्र कर्ण को रोक सके। महाबाहो, इसलिए तुम अपने पिता मामा तेज अस्त्र बल तथा अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप युद्ध में पराक्रम दिखाओ। हिडिंब कुमार, मनुष्य इसके लिए पुत्र की इच्छा करते हैं, वह किसी प्रकार हमें दुख से छुड़ाएगा, अतः तुम अपने बंधु बांधवों को उबारो। घटोत्कच, प्रत्येक पिता अपने इसी स्वार्थ के लिए पुत्रों की इच्छा करता है कि वे पुत्र मेरे हितैषी होकर मुझे इस लोक से परलोक में तार देंगे। भीमनंदन, संग्राम भूमि में युद्ध करते समय सदा तुम्हारा भयंकर बल बढ़ता है और तुम्हारी मायाएं दुस्तर होती हैं, परंतु रात के समय कर्ण के बाणों से छत विछत होकर पांडव सैनिकों के पांव उखड़ गए और वे कौरव सेना रूपी समुद्र में डूब रहे हैं। तुम उनके लिए तटभूमि बन जाओ। रात्रि के समय राक्षसों का अनंत पराक्रम और भी बढ़ जाता है। वे बलवान, परम दुर्धर, सुरवीर और पराक्रम पूर्वक विचरने वाले होते हैं। तुम आंधी रात के समय अपनी माया द्वारा रणभूमि में महाधनुर्धर कर्ण को मार डालो और धृष्टद्युम्न आदि पांडव सैनिक द्रोणाचार्य का वध करेंगे। संजय कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र, भगवान श्री कृष्ण का वचन सुनकर अर्जुन ने भी शत्रुओं का दमन करने वाले राक्षस घटोत्कच से कहा, घटोत्कच, मेरी संपूर्ण सेनाओं में 3 ही वीर श्रेष्ठ हैं, तुम, महाबाहो सात्यकी तथा पांडुनंदन भीमसेन। अतः तुम निशीथ काल में कर्ण के साथ द्वैरथ युद्ध करो और महारथी सात्यकी तुम्हारे पृष्ठ रक्षक होंगे। जैसे पूर्व काल में स्कंद के साथ रहकर इंद्र ने तारकासुर का वध किया, उसी प्रकार तुम भी सात्यकी की सहायता पाकर रणभूमि में सूरवीर कर्ण को मार डालो। घटोत्कच ने कहा, महाबाहो, प्रभो, आप मुझे जैसा कह रहे हैं वैसा ही है। मैं आपका भेजा हुआ कर्ण के वध की इच्छा से जा रहा हूँ। भारत, मैं कर्ण का सामना करने में तो समर्थ हूँ ही, द्रोणाचार्य भी अच्छी तरह सामना कर सकता हूँ। अस्त्र विद्या के जानने वाले जो दूसरे महामनस्वी क्षत्रिय हैं उनके साथ भी लोहा ले सकता हूँ। आज मैं इस रात में सूतपुत्र कर्ण के साथ ऐसा संग्राम करूंगा जिसकी चर्चा जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक सब लोग करते रहेंगे। इस युद्ध में ना तो सूरवीरों को जीवित छोड़ूंगा, ना डरने वालों को, ना हाथ जोड़ने वालों को ही राक्षस धर्म का आश्रय लेकर सबका संहार कर डालूंगा। संजय कहते हैं, राजन, श्रेष्ठ वीरों का संहार करने वाला महाबाहो हिडिंब कुमार ऐसा कहकर उस भयंकर युद्ध में आपकी सेना को भयभीत करता हुआ कर्ण का सामना करने के लिए गया। क्रोध में भरे हुए उस प्रज्वलित मुख और चमकीले केशों वाले राक्षस को आते हुए देख पुरुष सिंह सुतपुत्र कर्ण ने हंसते हुए उसे अपने प्रतिद्वंदी के रूप में ग्रहण किया। जब श्रेष्ठ संग्राम भूमि में गर्जना करते हुए कर्ण और राक्षस दोनों में इंद्र और प्रहलाद के समान युद्ध होने लगा। घटोत्कच और जटासुर के पुत्र अलम्बुस का घोर युद्ध था। अलम्बुस का वध। संजय कहते हैं, राजन, युद्ध स्थल में इस प्रकार कर्ण का वध करने की इच्छा से उद्यत हुए घटोत्कच को सूतपुत्र के रथ की ओर आते देख आपके पुत्र दुर्योधन ने दुशासन से इस प्रकार कहा, दुशासन, यह राक्षस रणभूमि में कर्ण का वेग पूर्वक पराक्रम देखकर तीव्र गति से उस पर आक्रमण कर रहा है, अतः उस महारथी घटोत्कच को रोको। तुम विशाल सेना से घिरकर वहीं जाओ जहां महाबली वैकर्तन कर्ण रणभूमि में उस राक्षस के साथ युद्ध करना चाहता है।
मानद, तुम सेना के साथ सावधान होकर रणभूमि में कर्ण की रक्षा करो। कहीं ऐसा न हो कि हम लोगों के प्रमादवश वह भयंकर राक्षस कर्ण का विनाश कर डाले। राजन, इसी समय जटासुर का बलवान पुत्र, योद्धाओं में श्रेष्ठा एक राक्षस दुर्योधन के पास आकर इस प्रकार बोला। जटासुर का जो पुत्र है वह बोला, दुर्योधन, यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं तुम्हारे विख्यात शत्रु रणदुर्मद पांडवों का उनके सेवकों सहित वध करना चाहता हूँ। मेरे पिता जटासुर राक्षस के अगुआ थे। उन्हें पूर्व काल में इस नीच कुंती कुमार ने राक्षस विनाशक कर्म करके मार गिराया। राजेंद्र, मैं शत्रुओं के रक्त और मांस द्वारा पिता की पूजा करने उनके वध का बदला लेना चाहता हूँ। आप उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। राजन, दुर्योधन ने अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार उससे कहा, वीरवर, द्रोणाचार्य और कर्ण आदि के साथ मिलकर मैं स्वयं भी तुम्हारे शत्रुओं का वध करने में समर्थ हूँ। तुम तो मेरी आज्ञा से घटोत्कच के पास जाओ और युद्ध में उसे मार डालो। वह कूरकर्मा निशाचर मनुष्य और राक्षस दोनों के अंश से उत्पन्न हुआ है। हाथियों, घोड़ों तथा रथों का विनाश करने वाला आकाशचारी राक्षस घटोत्कच सदा पांडवों के हित में तत्पर रहता है। तुम युद्ध में उसे मारकर यमलोक भेज दो। जटासुर के पुत्र का नाम अलम्बुस था। उस विशालकाय राक्षस ने दुर्योधन से तथास्तु कहकर भीमसेन पुत्र घटोत्कच को ललकारा और उसके ऊपर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ की। जैसे आंधी बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार अकेले हिडिंब कुमार घटोत्कच ने अलम्बुस, कर्ण तथा दुर्लंघ कौरव सेना को भी मथ डाला। राक्षस अलम्बुस ने घटोत्कच का माया बल देखकर उसके ऊपर तुरंत ही नाना प्रकार के बाण समूहों की वर्षा प्रारंभ कर दी। उस महाबली निशाचर ने भीमसेन को बहुत से बाणों द्वारा घायल करके अपने बाण समूहों से पांडव सेना को खदेड़ना आरंभ किया। भारत, उसके खदेड़े हुए पांडव सैनिक हवा के उड़ाए हुए बादलों के समान उस निश्चित काल में चारों ओर बिखर गए। राजन, इसी प्रकार घटोत्कच के बाणों से छिन्न भिन्न हुई आपकी सेना भी सहस्रों मसाले फेंक कर आधी रात के समय सब ओर भाग गईं। तब क्रोध में भरे हुए अलम्बुस ने उस महासमर में भीमसेन कुमार घटोत्कच को 10 बाणों से घायल कर दिया, मानो महावत ने महान गजराज अंकुश को मार दिया हो। यह देख अत्यंत भयंकर गर्जना करते हुए घटोत्कच ने अलम्बुस के सारथी, घोड़ों और संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को तिल तिल करके काट डाला। तत्पश्चात जैसे मेघ मेरु पर्वत पर जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार उसने भी कर्ण पर, अन्यान सहस्रों कौरव योद्धाओं पर था अलम्बुस पर भी बाण समूह की वर्षा आरंभ कर दी। उस राक्षस से पीड़ित हुए संपूर्ण चतुरंगिनी कौरव सेना विक्षुब्ध हो उठी और आपस में ही एक दूसरे को नष्ट करने लगी। महाराज, उस समय सारथी के मारे जाने पर हुए अलम्बुस ने रणभूमि में कुपित होकर घटोत्कच को बड़े जोर से मुक्का मारा। उसके मुक्के की मार खाकर घटोत्कच उसी प्रकार कांप उठा जैसे भूकंप होने पर वृक्ष, तृण और गुल्मों सहित पर्वत हिलने लगता है। तत्पश्चात भीमसेन पुत्र घटोत्कच ने शत्रुओं का नाश करने वाली अपनी परिघ जैसी मोटी बाह के मुक्के से जटासुर के पुत्र को मारा। क्रोध में भरे हुए हिडिंब कुमार ने उसे अच्छी तरह मथकर तुरंत ही धरती पर दे मारा और इंद्रध्वज के समान अपनी दोनों भुजाओं द्वारा उसे भूतल पर रगड़ना आरंभ किया। तब जटासुर का पुत्र अपने आप को घटोत्कच के बंधन से छुड़ाकर पुनः उठ गया और बड़े वेग से उसकी ओर झपटा। अलम्बुस ने भी झपटा देकर रणभूमि में राक्षस घटोत्कच को उठाकर पटक दिया और उस पूर्वक उसे पृथ्वी पर रगड़ने लगा। गरजते हुए दोनों विशालकाय राक्षस घटोत्कच अलम्बुस का वह युद्ध बड़ा ही भयंकर रोमांचकारी था। इंद्र और बलि के समान पराक्रमी वे दोनों अत्यंत मायावी राक्षस अपनी मायाओं द्वारा एक दूसरे को
से बढ़ जाने की चेष्टा करते हुए युद्ध कर रहे थे। एक ने आग बनकर आक्रमण किया, दूसरे ने महासागर बनकर बुझा दिया। इसी प्रकार एक तक्षक नाग बना, दूसरा गरुड़, फिर एक मेघ बना, दूसरा प्रचंड वायु, तत्पश्चात एक महान पर्वत बनकर खड़ा हुआ, दूसरा वज्र बनकर टूट पड़ा, फिर वे क्रमशः हाथी, सिंह तथा सूर्य राहु बन गए। इस प्रकार वे अलंबुसर घटोत्कच एक दूसरे के वध की इच्छा से सैकड़ों मायाओं की सृष्टि करते हुए परस्पर अत्यंत विचित्र युद्ध करने लगे। वे दोनों निशाचर परिगदा, प्रास, मुग्दर, पाटिस, मूसल था पर्वत शिखर से एक दूसरे पर चोट करने लगे। उस युद्ध स्थल में वे मायावी श्रेष्ठ राक्षस अपने हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदल सैनिकों के द्वारा एक दूसरे पर प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। विशालकाय राक्षस अलंबुस दोनों हाथों से पकड़कर घटोत्कच ने युद्ध स्थल में उसे उठाकर पृथ्वी पर दे मारा, मानो भगवान विष्णु ने मायासुर को पछाड़ दिया हो। महाराज, तब अमित पराक्रमी घटोत्कच ने युद्ध भूमि में अद्भुत पराक्रम दिखाई और अपनी तलवार उठाकर सम्रांगण में अत्यंत भयंकर गर्जना करते हुए छल कूद मचाते हुए शत्रु अलंबुस के भयंकर विशाल काय मस्तक को उस भयानक राक्षस की काया से काट कर अलग कर दिया। खून से भरे हुए मस्तक के केस पकड़कर महाबाहु राक्षस घटोत्कच दुर्योधन के रथ की ओर चल दिया और पास पहुंचकर मुस्कुराते हुए उसने विशाल मुख एवं केस वाले उस सिर को उसके रथ के सामने फेंक कर वर्षा काल में मेघ की भांति गर्जना की। राजन तत्पश्चात वह दुर्योधन से बोला, यह है तेरा सहायक बंधु, इसे मैंने मार डाला, तूने देख लिया ना इसका पराक्रम। अब तू कर्ण की तथा अपनी भी ऐसी ही अवस्था देखेगा। जो अपने धर्म, अर्थ, काम तीनों की इच्छा रखता है उसे राजा, ब्राह्मण और स्त्री से खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए। इसलिए तेरे मित्र का यह मस्तक मैं भेंट के तौर पर लाया हूँ। तू तब तक यहाँ प्रसन्नता पूर्वक खड़ा रह जब तक कि मैं कर्ण का वध नहीं कर लूं। ऐसा कहकर घटोत्कच तीखे बाण समूह की वर्षा करता हुआ युद्ध के मुहाने पर कर्ण के पास चला गया। महाराज, तदनंतर रणभूमि में सबको विस्मय में डालने वाला मनुष्य और राक्षस का वह घोर एवं भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। अब इसके अगले अध्याय में हम लोग चलते हैं। अगला अध्याय है घटोत्कच और उसके रथ आदि के स्वरूप का वर्णन तथा कर्ण और घटोत्कच का घोर संग्राम। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, आधी रात के समय सूर्यपुत्र कर्ण तथा राक्षस घटोत्कच जो एक दूसरे से भिड़े हुए थे, उनका वह युद्ध किस प्रकार हुआ? उस भयंकर राक्षस का रूप उस समय कैसा था? उसका रथ कैसा था? उसके घोड़े कैसे थे? उसके आयुध कैसे थे? उसके घोड़े कितने थे? रथ की ध्वजा ऊंचाई और धनुष की लंबाई कितनी थी? उसके कवच और विशाल काय विशिस्त्राण कैसे थे? संजय, मेरे प्रश्न के अनुसार ये सारी बातें बताओ, क्योंकि तुम इस कार्य में कुशल हो। संजय ने कहा, राजन, घटोत्कच का शरीर बहुत बड़ा था। उसकी आंखें सूर्य के रंग की थी, मुंह तांबे के रंग का, पेट धंसा हुआ, उसकी रोएं ऊपर की ओर उठी थी, दाढ़ी मूछ काली थी, ठोड़ी बड़ी बड़ी थी, मुंह कानों तक फटा था। दाढ़े तीखी होने के कारण वह विकराल जान पड़ता था। जीभ और ओठ तांबे के समान लाल थे, भौहें बड़ी बड़ी, नाक मोटी, शरीर का रंग काला, गर्दन लाल और शरीर पर्वताकार। वह देखने में बड़ा भयंकर जान पड़ता था। उसकी देह, भुजा, मस्तक सभी विशाल थे। उसका बल भी विशाल था। आकृति बेडौल थी। उसका स्पर्श कठोर था। उसकी पिंडलियां विकट सुदृढ़ थी। उसके नितंब भाग स्थूल थे। उसकी नाभि छोटी होने के कारण छिपी हुई थी। उसके शरीर की बढ़ती रुक गई थी। वह लंबे कद का था। उसके हाथ में आभूषण पहन रखे थे। भुजाओं में बाजूबंद धारण कर रखा था। वह बड़ी बड़ी मायाओं का जानकार था। वह अपनी छाती पर स्वर्णमय
पदक पहनकर अग्नि की माला धारण किए पर्वत के समान प्रतीत हो रहा था। उसके मस्तक पर सोने का बना हुआ विचित्र उज्ज्वल मुकुट तोरण के समान सुशोभित था। उस मुकुट की विविध अंगों से भी बड़ी शोभा हो रही थी। वह प्रभात काल सूर्य की भांति कांतिमान 2 कुंडल, सोने की सुंदर माला और कांसी का विशाल चमकीला कवच धारण किए था। उसके रथ को क्षुद्र घंटिकाओं का मधुर घोष हो रहा था। उस पर लाल रंग की ध्वजा फहरा रही थी। उस रथ के संपूर्ण अंगों पर रीछ की खाल मढ़ी थी। वह विशाल रथ चारों ओर से 400 हाथ लंबा था। उस पर सभी प्रकार के श्रेष्ठ आयुध थे। उसमें 8 पहिए थे और चलते समय उस रथ से मेघ के गर्जना के समान गंभीर ध्वनि होती थी। विशाल ध्वज उस रथ की शोभा बढ़ा रहा था। उसी पर घटोत्कच आरूढ़ था। मतवाले हाथी के समान प्रतीत होने वाले 100 बलवान एवं भयंकर घोड़े उस रथ में जुड़े थे, जिनकी आंखें लाल थीं तथा जो इच्छा अनुरूप धारण करता था और मन चाहे वेग से चलने वाला था। उस घोड़े के कंधे पर लंबे लंबे बाल थे। वे परिश्रम को जीत चुके थे। वे सभी अपने विशाल केसरों से सुशोभित थे और उस भयानक राक्षस का भार वहन करते हुए बारंबार हिनहिना रहे थे। दीप्तिमान मुख और कुंडलों से युक्त विरूपाक्ष नामक राक्षस घटोत्कच का सारथी था, जो रणभूमि में सूर्य की किरणों की समान चमकीली बागडोर पकड़कर उन घोड़ों को काबू में रखता था। उसके साथ रथ पर बैठा हुआ घटोत्कच ऐसा जान पड़ता था मानो अरुण नामक सारथी के साथ सूर्यदेव अपने रथ पर विराजमान हो। जैसे महान पर्वत किसी महामेघ से संयुक्त हो जाए, उसी प्रकार अपने सारथी के साथ बैठे हुए घटोत्कच की शोभा थी। उसके रथ पर बहुत ऊंची ऊंची गगनचुंबी पताका फहरा रही थी, जिस पर एक लाल सिर वाला अत्यंत भयंकर मांस भोजी गिद्ध दिखाई देता था। वीरों का संहार करने वाली उस रात्रि में इंद्र के वज्र की भांति भयानक टंकार करने वाले सुदृढ़ प्रत्यंचा वाले एक हाथ चौड़े एवं 12 अरनी लंबे धनुष को खींचता और रथ के धुरे के समान मोटे बाणों से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करता हुआ घटोत्कच पूर्वोक्त रथ पर आरूढ़ हो कर्ण की ओर चल दिया। रथ पर स्थिरता पूर्वक खड़े हो जब वह अपने धनुष को खींच रहा था, उस समय उसकी टंकार वज्र की गड़गड़ाहट के समान सुनाई देती थी। भारत उस घोर शब्द से डराई हुई आपकी सेनाएं समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों की समान कांपने लगी। विकराल नेत्रों वाले उस भयंकर राक्षस को आते देख राधा पुत्र कर्ण ने मुस्कुराते हुए से शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़कर उसे रोका, जैसे एक युद्धपति गजराज सामना करने के लिए दूसरे युद्धपति गजराज चढ़ाता है। उसी प्रकार बाणों की वर्षा करते हुए घटोत्कच पर बाणों की बौछार करते हुए कर्ण ने उसके ऊपर निकट से आक्रमण किया। प्रजानाथ राजन, पूर्व काल में जैसे इंद्र और सम्रासुर में युद्ध हुआ, उसी प्रकार कर्ण और राक्षस का संग्राम बड़ा भयंकर था। वे दोनों भयंकर टंकार करने वाले अत्यंत वेगशाली धनुष लेकर बड़े बड़े बाणों द्वारा एक दूसरे को छत विछत करते हुए आच्छादित करने लगे। तदनंतर वे दोनों वीर धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े गए झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा परस्पर कांच से निर्मित कवच को छिन्न भिन्न करके एक दूसरे को रोकने लगे। जैसे 2 सिंहनकों से 2 महान गजराज दांतों से प्रहार करते हैं, उसी प्रकार वे दोनों योद्धा रथ शक्तियों और बाणों द्वारा एक दूसरे को घायल करने लगे। वे सहायकों का संघान करके एक दूसरे को अंगों को छेदते और बाणमयी उल्काओं से दग्ध करते थे। उससे उन दोनों की ओर देखना कठिन हो रहा था। उन दोनों के सारे अंग घावों से भर गए और दोनों ही खून से लथपथ हो गए थे। उस समय वे जल का स्रोत बहाते हुए गेरू के 2 पर्वत के समान शोभा पा रहे थे। दोनों के अंग बाणों के अग्रभाग से छिद कर छलनी हो रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को विदीर्ण कर रहे थे। वे भी
तो भी वे महातेजस्वी वीर परस्पर विजय में प्रयत्न करने में लगे रहे और एक दूसरे को कंपित न कर सके। राजन, युद्ध के जुए में प्राणों की बाजी लगाकर खेलते हुए कर्ण और राक्षस का वह रात्रि युद्ध दीर्घकाल तक समान रूप से चलता रहा। घटोत्कच तीखे बाणों का संधान करके उन्हें इस प्रकार छोड़ता कि वे एक दूसरे से सटे हुए निकलते थे। उसके धनुष की टंकार से अपने और शत्रु पक्ष के योद्धा भी थर्रा उठे थे। नरेश्वर जब कर्ण घटोत्कच से बढ़ न सका, तब उस अस्त्रवेताओं में श्रेष्ठ वीर ने दिव्यास्त्र प्रकट किया। कर्ण को दिव्यास्त्र का संहार करते देख पांडव नंदन घटोत्कच ने अपनी राक्षसी माया प्रकट की। वह तत्काल ही शूल मुद्गर शिलाखंड वृक्ष हाथ में लिए घोर रूपी राक्षस सेना की विशाल सेना से घिर गया। भयानक काल दंड धारण किए समस्त भूतों के प्राणहंता यमराज के समान उसे विशाल धनुष उठाए देख वहां उपस्थित हुए वे सभी नरेश व्यथित हो गए। घटोत्कच के सिंहनाद से भयभीत हो हाथियों के पेशाब झरने लगे, मनुष्य भी व्यथित हो गए। तदनंतर चारों ओर से पत्थरों की भयंकर वर्षा होने लगी। आधी रात के समय अधिक बलशाली हुए राक्षस के समुदाय वह परस्तर वर्षा कर रहे थे। लोहे के चक्र, भुसुंडी, शक्ति, तोमर, शूल, शतघ्नी, पाटिस आदि अस्त्र शस्त्रों की अविरल धाराएं गिर रही थी। नरेश्वर, उस भयंकर और उग्र संग्राम को देखकर आपके पुत्र और योद्धा भयभीत हो भाग चले। अपने अस्त्र बल की प्रशंसा करने वाले एकमात्र अभिमानी कर्ण ही वहां खड़ा रहा। उसके मन में तनिक भी व्यथा न हुई। उसने अपने बाणों से घटोत्कच द्वारा निर्मित माया को नष्ट कर दिया। उस माया के नष्ट हो जाने पर घटोत्कच ने अमरस में भरकर भयंकर बाण छोड़े जो सुतपुत्र के शरीर में समा गए। तदंतर वे रुधिर से रंगे हुए बाण उस महासमर में कर्ण को छेद कर कुपित हुए सर्पों के समान धरती में समा गए। इससे शीघ्रतापूत हाथ चलाने वाले प्रतापी वीर सूर्यपुत्र कर्ण अत्यंत कुपित हो उठा। उसने घटोत्कच का उल्लंघन करके उसे 10 बाणों से घायल किया। सूर्यपुत्र सूतपुत्र के द्वारा मर्मस्थानों में विदीर्ण होकर अत्यंत व्यथित हुए घटोत्कच ने दिव्य सहस्रार चक्र हाथ में लिया। उस चक्र के किनारे किनारे में छुरे लगे थे। मणि रत्नों से विभूषित हुआ वह चक्र प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रतीत होता था। क्रोध में भरे हुए भीमसेन कुमार घटोत्कच ने अधिरथ पुत्र कर्ण को मार डालने की इच्छा से चक्र को चला दिया, परंतु अत्यंत वेग से फेंका गया घूमता हुआ चक्र कर्ण के बाणों द्वारा आहत होकर भाग्यहीन संकल्प की भांति व्यर्थ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। चक्र को गिरा देख क्रोध में भरे हुए घटोत्कच ने अपने बाणों द्वारा कर्ण को उसी प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे राहु सूर्य को ढक देता है। परंतु रुद्र, विष्णु और इंद्र के समान पराक्रमी सूत पुत्रा कर्ण को इससे अधिक घबराहट नहीं हुई। उसने तुरंत ही पंखदार बाणों से घटोत्कच के रथ को आच्छादित कर दिया। तब कुपित हुए घटोत्कच ने सोने के कड़े से विभूषित गदा घुमाकर चलाई, किंतु कर्ण के बाणों से आहत होकर वह नीचे गिर पड़ी। तदनंतर अंतरिक्ष में उछलकर विशाल काय राक्षस प्रलय काल के मेघ की भांति गर्जन करता हुआ आकाश से पृथ्वी की ओर वर्षा करने लगा। तब कर्ण भीमसेन के मायावी पुत्र को अपने बाणों द्वारा आकाश में उसी प्रकार बीधने लगा जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा मेघों को बिध डालते हैं। उसके सारे घोड़े को मारकर और सैकड़ों टुकड़े टुकड़े करके कर्ण ने वर्षा करने वाले मेघ की भांति बाणों की वृष्टि आरंभ कर दी। घटोत्कच के शरीर में 2 अंगुल भी ऐसा स्थान नहीं था जो बाणों से विदीर्ण हो गया हो। वह 2 ही घड़ी में कांटों से युक्त शाही के समान दिखाई देने लगा। सम्रांगण में बाणों के समूह से घिरे हुए घटोत्कच को, उसके घोड़ों को, रथ को तथा ध्वज को भी कोई नहीं देख पाते थे। वह मायावी राक्षस कर्ण के दिव्यास्त्र को अपने अस्त्र द्वारा काटते हुए वहां सूर्य सूतपुत्र के साथ माया युद्ध करने लगा। उस समय माया था शीघ्रता कारिता के द्वारा वह कर्ण को लड़ा रहा था। आकाश से कर्ण पर अलक्षित बाण वर्षों के समूहों की वर्षा हो रही थी। कुरुश्रेष्ठ भरत नंदन उस विशाल काय महामायावी भीमसेन कुमार घटोत्कच माया से सबको मोहित करता हुआ सब ओर से विचरने लगा। उसने माया द्वारा बहुत से विकराल
अमंगल सूचक मुख बनाकर सूत पुत्र के दिव्यास्त्र को अपना ग्रास बना लिया। फिर वह महाकाय राक्षस धैर्यहीन एवं उत्साह शून्य सा होकर रणभूमि में आकाश से सैकड़ों को टुकड़ों में काट कर गिरा हुआ दिखाई दिया। उस समय उसे मरा हुआ मानकर कौरव सेना के प्रमुख वीर जोर जोर से गर्जना करने लगे। इतने में ही दूसरे बहुत से नए नए शरीर धारण करके संपूर्ण दिशाओं में दिखाई देने लगा। फिर वह बड़ी बड़ी बाहों वाला एक ही विशाल काय रूप धारण करके मैनाक पर्वत के समान दृष्टिगोचर हुआ। उस समय उसके 9 मस्तक तथा 100 पेट हो गए। तत्पश्चात वह राक्षस अंगूठे के बराबर होकर उछलती हुई समुद्र की लहर के समान कभी ऊपर कभी इधर उधर होने लगा। फिर पृथ्वी को फाड़कर वह पानी में डूब गया और दूसरी जगह पुनः जल से ऊपर आकर दिखाई देने लगा। इसके बाद आकाश में उतरकर वह पुनः अपने स्वर्ण मंडित रथ पर स्थित हो गया और माया से ही पृथ्वी आकाश एवं संपूर्ण दिशाओं में घूमता हुआ कवच से सुसज्जित हो कर्ण के रथ के समीप जाकर विचरने लगा। उस समय उसका मुख कुंडलों से सुशोभित हो रहा था। प्रजानाथ अब घटोत्कच संभ्रम रहित हो सूर्यपुत्र कर्ण से बोला। क्या बोला? सारथी के बेटे, खड़ा रह, अब तू जीवित बचकर कहाँ जाएगा? आज मैं संग्राम में तेरा युद्ध का हौसला मिटा दूंगा। क्रोध से आंखें लाल किए क्रूर पराक्रमी राक्षस उपयुक्त बात कहकर आकाश में उछला, बड़े जोर से अट्टहास करने लगा। फिर जैसे सिंह गजराज पर चोट करता है उसी प्रकार वह कर्ण पर आघात करने लगा। जैसे बादल पर्वत पर जल की धारा बरसाता है उसी प्रकार घटोत्कच रथियों में श्रेष्ठ कर्ण पर रथ के छुरे के समान मोटे मोटे बाणों की वर्षा करने लगा। अपने ऊपर आती हुई बाण वर्षा को कर्ण ने दूसरे ही क्षण काट दिया। भरत श्रेष्ठ कर्ण के द्वारा अपनी माया को नष्ट हुआ देख घटोत्कच ने अदृश्य होकर पुनः माया रची। वह वृक्षालियों द्वारा हरे भरे शिखरों से शोभित एक अत्यंत ऊंचा महान पर्वत बन गया और उससे पानी झरने की भांति शूल प्रास खड़ग मूसल आदि का वर्षा करने लगा। घटोत्कच को अंजन राशि के समान काला पर्वत बनकर अपने झरनों द्वारा भयंकर अस्त्र शस्त्रों को प्रवाहित करते देखकर भी कर्ण के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ। उसने मुस्कुराते हुए से दिव्यास्त्र प्रकट किया। उस दिव्यास्त्र द्वारा दूर फेंका गया वह पर्वत राज क्षण भर में अदृश्य हो गया। पुनः आकाश में इंद्रधनुष सहित काला मेघ बनकर वह अत्यंत भयंकर राक्षस सुतपुत्र कर्ण पर पत्थरों की वर्षा करने लगा। तब अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ वैकर्तन दानी कर्ण ने वैवास्त्र का संधान कर उसे काले मेघ को नष्ट कर दिया। महाराज कर्ण ने अपने बाण समूहों द्वारा सारी दिशाओं को आच्छादित करके घटोत्कच द्वारा चलाए गए अस्त्रों को काट डाला। तब महाबली भीमसेन कुमार ने जोर जोर से हंसकर समरभूमि में महारथी कर्ण के प्रति अपनी महामाया प्रकट की। उस समय कर्ण ने रथियों में श्रेष्ठ घटोत्कच को पुनः रथ पर बैठकर आते देखा। उसने मन में तनिक भी घबराहट नहीं थी। सिंह शार्दूल और मतवाले गजराज के समान पराक्रमी बहुत से राक्षस उसे घेरे हुए थे। उस राक्षस से कुछ हाथियों पर, कुछ रथों पर, कुछ घोड़ों की पीठों पर सवार थे। वे भयंकर निशाचर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र कवच और आभूषण धारण किए थे। देवताओं से घिरे हुए इंद्र के समान क्रूर राक्षसों से आवृत घटोत्कच को सामने देखकर महाधनुधर कर्ण ने उस निशाचर के साथ युद्ध आरंभ किया। तदनंतर घटोत्कच ने कर्ण को 5 बाणों से घायल करके समस्त राजाओं को भयभीत करते हुए वहां भयानक गर्जना की। तत्पश्चात अंजलिक नामक बाण मारकर घटोत्कच ने कर्ण के हाथ में स्थित हुए विशाल धनुष को बाण समूहों सहित शीघ्रता से काट डाला। तब कर्ण ने भार सहन करने में समर्थ दूसरा विशाल सुदृढ़ एवं इंद्रधनुष के समान ऊंचा धनुष हाथ में लेकर बलपूर्वक खींचा। महाराज तदनंतर कर्ण ने उस आकाशचारी राक्षस को लक्ष्य करके सोने के पंख वाले बहुत से बाण चलाए। उस बाण से पीड़ित हुआ चौड़ी छाती वाला राक्षसों का वह समूह सिंह से सताए हुए जंगली हाथी के झुंड की भांति व्याकुल हो गया। जैसे प्रलय काल में भगवान अग्निदेव संपूर्ण भूतों को भस्म करते हैं उसी प्रकार शक्तिशाली कर्ण ने अपने बाणों द्वारा घोड़े सारथी हाथियों सहित उन राक्षसों को संतप्त कर डाला।
जैसे पूर्व काल में भगवान महेश्वर आकाश में त्रिपुरासुर का दाह करके सुशोभित हुए थे, उसी प्रकार उस राक्षस सेना का संहार करके सूतनंदन कर्ण बड़ी शोभा पा रहा था। मान्य नरेश, पांडव पक्ष के सहस्रों राजाओं में से कोई भी भूपाल उस समय कर्ण की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता था। नरेश्वर, जैसे मसालों से जलती हुई तेल की बूंदें गिरती हैं, उसी प्रकार क्रुद्ध हुए घटोत्कच ने दोनों नेत्र आग की चिंगारियां छूटने लगी। उसने उस समय हाथ मलकर दांतों में ओठ चबाकर पुनः हाथी जैसे बलवान एवं पिशाचों के से मुख वाले प्रखर गंधों से जुते हुए माया निर्मित रथ पर बैठकर प्रमुख गधों से जुते हुए माया निर्मित रथ पर बैठकर अपने सारथी से कहा, तुम मुझे सूतपुत्र कर्ण के पास ले चलो। प्रजानाथ ऐसा कहकर रथियों में से घटोत्कच पुनः उस भयंकर रथ के द्वारा सूतपुत्र कर्ण के साथ द्वैरथ युद्ध करने लगा। उस राक्षस ने कुपित होकर पुनः सूर्यपुत्र कर्ण पर 8 चक्रों से युक्त एक महान भयंकर रुद्र निर्मित असनी चलाई, जिसकी ऊंचाई 2 योजन, लंबाई चौड़ाई 1-1 योजन, लोहे की बनी हुई शक्ति में शूल चुने गए थे। इससे वह केसरों से युक्त कदम्ब पुष्प के सान जान पड़ता था। कर्ण ने अपना विशाल धनुष नीचे रख दिया और उछलकर उस असनी को हाथ में पकड़ लिया, फिर उसे घटोत्कच पर चला दिया। घटोत्कच शीघ्र ही उस रथ से कूद पड़ा। वह अतिशय प्रभावपूर्ण असनी घोड़े, सारथी और ध्वज सहित घटोत्कच के रथ को भस्म करके धरती फाड़कर समा गई। यह देखकर वहां खड़े हुए देवता आश्चर्यचकित हो गए। उस समय संपूर्ण प्राणी कर्ण की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि उसने महादेव जी की बनाई हुई उस विशाल असनी को अनायास उछल कर पकड़ लिया। रणभूमि में ऐसा पराक्रम करके पुनः कर्ण रथ पर जा बैठा। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश फिर सूर्यपुत्र कर्ण राचों की वर्षा करने लगा। दूसरे को सम्मान देने वाले महाराज, उस भयंकर संग्राम में कर्ण ने उस समय जो कार्य किया उसे संपूर्ण प्राणियों में दूसरा कोई नहीं कर सकता। जैसे पर्वत पर जल की धाराएं गिरती हैं, उसी प्रकार नराचों के प्रहार से आहत हुआ घटोत्कच गंधर्व नगर के समान पुनः दृश्य हो गया। इस प्रकार शत्रुओं का संहार करने वाले विशाल काय घटोत्कच ने अपनी माया द्वारा तथा अस्त्र संचालन की शीघ्रता से कर्ण के उन दिव्यास्त्रों को नष्ट कर दिया। उस राक्षस के द्वारा माया से अपने अस्त्र के नष्ट हो जाने पर भी उस समय कर्ण के मन में तनिक भी घबराहट नहीं हुई। वह उस राक्षस के साथ युद्ध करता रहा। महाराज, तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए महाबली भीमसेन कुमार घटोत्कच ने महारथियों को भयभीत करते हुए बहुत से रूप बना लिए। तदनंतर संपूर्ण दिशाओं से शीघ्र सिंह, व्याघ्र, तरक्षु, अग्निमयी जिह्वा वाले सर्प तथा लोहमय चंचू वाले पक्षी आक्रमण करने लगे। नागराज के समान घटोत्कच की देखना कठिन हो रहा था। वह कर्ण के धनुष से छूटे हुए शिखाहीन बाणों द्वारा आच्छादित हो वही अंतर ध्यान हो गया। उस समय बहुत से राक्षस, पिशाच, यातुधान कुत्ते, विकराल मुख वाले भेड़िए कर्ण को काटने के लिए सब ओर से उस पर टूट पड़े और अपनी भयंकर गर्जनाओं द्वारा उसे भयभीत करने लगे। कर्ण ने खून से रंगे हुए अपने बहुत से भयंकर आयुधों तथा बाणों द्वारा उनमें से प्रत्येक को बींध डाला। अपने दिव्य अस्त्र से उस राक्षसी माया का विनाश करके उसने झुकी हुई गांठ वाले बाणों से घटोत्कच के घोड़ों को मार डाला। उन घोड़ों के सारे अंग छत विछत हो गए। बाणों की मार से उनके पृष्ठभाग फट गए। अतः उस राक्षस के देखते देखते पृथ्वी पे गिर पड़े। इस प्रकार अपनी माया के नष्ट हो जाने पर हिडिंब कुमार घटोत्कच ने सूर्यपुत्र कर्ण से कहा, यह लो, मैं अब तेरी मृत्यु का आयोजन करता हूँ। ऐसा कहकर वह वहीं अदृश्य हो गया। अब अगला अध्याय है हलायुध का युद्ध स्थल में प्रवेश तथा उसके स्वरूप और रथ आदि का वर्णन। इस चैप्टर को हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।